हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बसंत बिंज आप सभी दोस्तों को विनर सपोर्ट सिस्टम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर के आया हूं, जिसे आप अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, अब उस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण बारे जानकारी के विषय में भी चर्चा करने जा रहे हैं। जिसमें पहले नंबर पे आप देखें डिस्प्ले में, डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड शेप्स ऑफ डब्ल्यूएसएस और डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केट एंड रेफरल मार्केट। तो दोस्तों, आज इन्हीं विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जॉब के बारे में जान लेते हैं कि जॉब में किस प्रकार से प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए कम से कम 20 साल तो पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन उसके बाद जब सर्टिफिकेट मिलती है तो सर्टिफिकेट में यह नहीं लिखा होता है कि अब आपका जॉब पक्का, यह नहीं लिखा होता है। तब जा करके हम लोग 5 साल तक कंपटीशन फाइट करते हैं। फार्म भरेंगे, वैकेंसी भरेंगे, परीक्षा लिखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। ऐसे करते हुए दोस्त 25 साल का उम्र हम लोगों का गुजर चुका होता है। हो सकता है दोस्त 25 से 30 साल की उम्र में लगभग आपकी जॉब लग जाती है। लेकिन दोस्त, एक जॉब करने वाला व्यक्ति ही जानता है कि उसे 30 या 32 साल मात्र जॉब करना पड़ेगा, क्योंकि वह 60 साल में रिटायर हो जाता है। तो दोस्तों, इस चीज को मैं आप लोगों को एक डायग्राम के माध्यम से बताना चाहूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, यह पंचवर्षीय कॉलम है। दोस्तों, 30 वर्ष की उम्र में जब आपकी जॉब लगती है तो आपको उस जॉब के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं रहता है, उसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं रहता है। मतलब कहा जाए तो ट्रेनिंग पीरियड होती है। लेकिन दोस्तों, आजकल के जमाना में लगभग ट्रेनिंग पीरियड में भी शुरुआती दौर पे भी कम से कम 10,000 की इनकम तो होती ही है। लेकिन यहाँ पे 8 से 10 घंटा आपको समय देना पड़ेगा। दोस्तों, फिर दूसरे सत्र में चलते हैं। उसमें भी अगर देखा जाए तो आपको 8 से 10 घंटा ही समय देना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है दूसरे सत्र में आपको कोई पोस्ट मिल गया हो, पद मिल गया हो, इसलिए आपका वेतन भी यहाँ पे बढ़ जाता है। फर्स्ट ईयर में 10,000 था, दूसरे स्तर में आपका 20,000 हो गया। इसी प्रकार तीसरे सत्र का देखा जाए तो दोस्तों, इस सत्र में भी आपको 8 से 10 घंटा ही समय देना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है दोस्त कि तीसरे सत्र आते आते आप कोई बड़े पद में आ गए हैं, इसलिए आपका वेतन भी यहाँ पे बढ़ जाता है 30,000 रुपए। लेकिन दोस्तों, इसके बाद चौथे सत्र में अगर देखते हैं तो चौथे सत्र में भी 8 से 10 घंटा ही देना पड़ेगा, जो कि हम फर्स्ट सत्र में ही 8 से 10 घंटा दिया करते थे। वही सत्र हमको चौथे सत्र आते आते भी 8 से 10 घंटा देना पड़ेगा। लेकिन चौथे सत्र आते आते दोस्तों आपका हो सकता है 40 से 50,000 का तनख्वाह मिलने लगता है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को पता है कि इतनी बड़ी इनकम तभी मिलती है जब व्यक्ति रिटायरमेंट होने के कगार पे होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे 5-5 साल का अगर अंतराल किया जाए तो फर्स्ट ईयर में 5 साल, दूसरे सत्र में 5 साल, तीसरे सत्र में 5 साल, चौथे सत्र में 5 साल, तो यहाँ पे मात्र 20 साल जा रही है दोस्तों। लेकिन अगर हम 10-10 वर्ष का अगर अंतराल कर देते हैं तो 40 वर्ष हो जाता है।
यह लगभग मैचिंग में हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा कि जब ज्यादा वेतन मिलने लगता है तभी व्यक्ति रिटायर हो जाता है। मतलब अब रिटायर होने के बाद अगर वह शासकीय कर्मचारी है तो पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अगर प्राइवेट है तो कुछ नहीं मिलेगा। अब वह व्यक्ति यहाँ से रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद में वह सीधा अपने घर में जाकर के बैठ जाता है। मतलब अब उस व्यक्ति के लड़के को या फिर लड़की को फिर से नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी। वह भी सेम इसी प्रकार से पढ़ेगा लिखेगा, इसी प्रकार से प्रैक्टिकल करेगा, फिर इसी कॉलम के हिसाब से इसी प्रकार से जॉब करेगा। एक दिन दोस्तों जाते जाते वो भी रिटायर हो जाएगा और रिटायर होने के बाद में फिर से वह अपने घर में आकर के बैठ जाएगा। उसके बाद फिर उसके लड़के को या फिर लड़की को फिर से नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे यह सिक्योरिटी नहीं है कि आप अगर टीचर हैं तो आपका बेटा भी टीचर बने, यह गारंटी नहीं है। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि कलेक्टर का लड़का कलेक्टर ही बने, ऐसा कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि 30 साल में जॉब लगने के बाद में वह 32 साल और काम करके 62 साल में यह रिटायर हो गया। तो रिटायर ऐसे स्थिति में हुआ जब वह बुजुर्ग हो चुका हुआ होता है। मतलब पेंशन से अगर जो पैसा मिलती भी है उससे वह अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा। अगला है दोस्तों विनर सपोर्ट सिस्टम सेफ सोप का हम लोग देखते हैं। इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। जैसे यह डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, सबसे ऊपर की तरफ मनी और नीचे टाइम। मनी के साइड जो कॉलम है वह पैसे का है और टाइम के साइड जो कॉलम है वह समय या फिर काम का है, वर्क का है। तो बता दो दोस्त, सेफ सोप सिस्टम में जो भी व्यक्ति ज्वाइनिंग होता है या पहली बार इस संस्था में आता है उसको इस संस्था के बारे में बेसिक जानकारी नहीं होती है, एक्सपीरियंस उतना नहीं होता है। इसको हम लोग केवल 4 साल का देखेंगे। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल। दोस्तों जो भी व्यक्ति इस संस्था में पहला ज्वाइनिंग होता है, सेफ सोप के बारे में अधिक एक्सपीरियंस ना होने की वजह से फर्स्ट साल बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन पेमेंट या पैसा आप नीले देख रहे हैं, नीले रंग का, बहुत कम ही पैसा मिलता है। लेकिन दोस्तों दूसरे साल आते आते आपके साथ कई सारे लोग जुड़ जाते हैं, कई सारे लोग आपके साथ काम करने लगते हैं। आपका काम हल्का हो जाता है, लेकिन आपके काम के हल्के होने के वजह से आपका पेमेंट इधर बढ़ जाता है। दोस्तों ठीक इसी प्रकार तीसरे साल आते आते आपके साथ और अधिक लोग, बहुत सारे लोग आपके साथ काम करने लगते हैं। आपका काम और ज्यादा हल्का हो जाता है, लेकिन आपका पेमेंट यहाँ पे बढ़ जाता है। फिर चौथे साल आते आते दोस्तों इस संस्था में अधिक काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल हफ्ते का 2 घंटा काम करना होता है। गाइडलाइन देना पड़ता है, गाइडलाइन अपने टीम में देना होता है। आपका काम बिल्कुल ही जीरो के बराबर होता है, लेकिन आप यहाँ से देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा आपका इनकम बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि सेफ सोप संस्था में मात्र 4 साल में आपने बहुत बड़ी लक्ष्य तक पहुंच गए और सेफ सोप संस्था आपको 4 साल में रिटायर भी कर देता है। और रिटायर होने के बाद में एक लेवल मिलती है जिसे डायमंडशिप लेवल कहा जाता है, और डायमंड का इनकम होता है हफ्तों का लाखों रुपया। अब रिटायर होने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पैसा ही पैसा होता है ना। और
मनी फ्रीडम हो जाती है, टाइम फ्रीडम हो जाता है और आपके लिए एक अच्छी सिक्योरिटी बन जाती है। दोस्त यहाँ पे आप डायमंड बन के रिटायर तो होंगे ही होंगे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो इनकम होने वाली है वो आपके रहते तक तो मिलेगी ही, लेकिन अगर आप इस दुनिया में किसी कारणवश नहीं रहते हैं तो आपके नॉमिनी टू नॉमिनी या ट्रांसफर होता चला जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो सेफ सूप में काम करके 4 साल काम करके व्यक्ति जब रिटायर होता है और डायमंड बन जाता है। अब अगर आप डायमंड हैं तो आपका बेटा लायक हो या फिर नालायक हो, वह भी डायमंड ही होगा। फिर से उसे पुनः इसी प्रकार से शुरुआत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी ने देखा जॉब और सेफ शॉप के सिस्टम में इतनी बड़ी अंतर है। तो दोस्तों अब आपका निर्णय है कि 62 साल नौकरी करने के बाद रिटायर होकर के अपनी लाइफ का एंजॉय करेंगे या फिर हमारे साथ सेफ शॉप में 4 साल काम करके रिटायर करके अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे चॉइस आपकी है। दोस्तों अगला टॉपिक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सेफ शॉप कहाँ का पैसा देती है, सेफ शॉप के पास क्या पैसा फल रही है, किस प्रकार से पैसा देती है। दोस्तों आज हम उसके विषय में भी देख लेते हैं। दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कोई भी एक मैन्युफैक्चर या कंपनी कोई भी एक प्रोडक्ट बनाती है तो सबसे पहले उसको एजेंट के लिए देती है। कोई भी मैन्युफैक्चर या कंपनी जो कोई भी प्रोडक्ट बनाती है उसे एजेंट के लिए देती है और एजेंट उसके बाद में एडवर्टाइज के लिए देता है। मतलब कहा जाए दोस्त तो मैन्युफैक्चर से जो बना हुआ माल हम लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरते हुए पहुंचता है। तो आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइज के लिए देना पड़ता है यहाँ पे। अब एडवर्टाइज बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग करते हैं, जैसे एक हीरो हीरोइन को ले लीजिए, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सभी लोग एडवर्टाइज के लिए आते हैं दोस्तों। 2 से 3 मिनट बात करते हैं और लाखों रुपया अंदर कर लेते हैं। अब वह प्रोडक्ट फिर उसके बाद में मेन डीलर के पास जाता है, उसके बाद सब डीलर के पास जाता है, फिर से रिटेलर के पास जाता है। ऐसे लंबे प्रोसेस से गुजरते हुए दोस्त लास्ट में कस्टमर तक आता है। और यहाँ पे दोस्त कस्टमर का अर्थ ही होता है कष्ट कर और मर। दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो मैन्युफैक्चर में जो चीज 10 रुपया में बनती है वो हम लोगों तक, हम कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वह 100 रुपए की हो जाती है। तो आखिर में देखा जाए 10 रुपए के सामान हमको 100 रुपए में मिलता है। तो यहाँ पे दोस्त बीच का जो पैसा है ये कहाँ जाता है? तो दोस्त यह 20 रुपया का सामान हमको जो 100 रुपया में मिल रहा होता है, 80% पैसा जो बीच में बचता है इन्हीं सब एजेंटों के लिए, इन्हीं सब डीलरों के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए बांट दिया जाता है। तभी दोस्त कहा जाता है कि इन सबको रॉयल्टी मिलती है। दोस्तों मैन्युफैक्चर कोई भी जब प्रोडक्ट बनाता है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बहुत बड़ा पैसा नहीं होता है, इसलिए जो भी मार्केट से सेल होता है इन्हीं में से टुकड़े टुकड़े में करके एडवर्टाइज के लिए पैसा दिया जाता है और इसे कहते हैं दोस्त ट्रेडिशनल मार्केट। लेकिन दोस्त यहाँ पे मैन्युफैक्चर और कस्टमर के बीच में जो गैप है, एजेंट, एडवर्टाइजमेंट, डीलर, सब डीलर, रिटेलर, इन सभी को हटा करके सेफ शॉप एक ऐसी संस्था है जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर का माल कस्टमर तक पहुंचाता है। और दोस्त जो मैन्युफैक्चर का प्राइस होता है और कस्टमर तक पहुंचने का प्राइस होता है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको
इस सिस्टम में जो भी कार्य करता है, सेफ सोप संस्था में जो भी कार्य करता है, उन सभी के बीच में बांट देता है। दोस्तों, सेफ सोप संस्था आज एक ऐसी संस्था है जो ट्रेडिशनल मार्केट के नियम कानून को हटा करके एक डायरेक्ट सेलिंग के रूप में यहाँ पे कार्य करती है, जिसे हम लोग रेफरल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि ट्रेडिशनल मार्केट में किस प्रकार से व्यवसाय होता है और सेफ सोप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में किस प्रकार से मार्केटिंग होता है। तो दोस्तों, आप सभी को समझ में आ गया होगा ट्रेडिशनल मार्केट और रेफरल मार्केटिंग के विषय में। दोस्तों, सेफ सोप की इन सभी जानकारी के लिए आप सभी को एक महत्वपूर्ण काम करना पड़ेगा। पहला है, आपके ही शहर में WSS सेफ सोप की साप्ताहिक बेसिक एजुकेशन और ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज होती है। आप उसे ईमानदारी से अटेंड करें। दूसरा है, सीनियरों को हमेशा फॉलो करें। एजुकेशन और डुप्लीकेशन के नियमों का हमेशा पालन करें। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा सेफ सोप में और ट्रेडिशनल मार्केट में किस प्रकार से डिफरेंस है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि जो भी बेसिक जानकारी आप लोगों को देने का कोशिश किया था, वो हो सकता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर समझ भी गए होंगे तो अपने टीम को आप अच्छे से समझा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतने समय तक साथ दिया। दोस्तों, नमस्कार।